नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी हरेरा का गठन किसानों और बिल्डर प्रोजेक्ट में निवेश करने वालों की समस्या का समाधान करने के लिए हुआ था, लेकिन हरेरा बिल्डरों का एजेंट बन गया है। किसानों और निवेशकों की समस्या का समाधान करने में हरेरा विफल हो गया है। यह बात हम नहीं बल्कि धरने पर बैठे धनवापुर गांव के किसान बोल रहे हैं। दरअसल उन्होंने बिल्डर को सोसाइटी बनाने के लिए अपनी जमीन दी थी। बिल्डर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें प्रोजेक्ट में 35% फ्लैट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन बिल्डर ने आज तक प्रोजेक्ट नहीं बनाया। निवेशकों की राशि भी उसने अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर ली। हम गांव नरेंद्र दैया, गांव धनवापुर, ये सब गांव धनवापुर के किसान आज यहाँ आए हुए हैं। पहले तो मैं सभी मीडिया भाइयों का, प्रेस भाइयों का यहाँ कवरेज करने के लिए आने के लिए सभी का धन्यवाद, क्योंकि मीडिया एक ऐसा साधन है जो लोगों की बातों को ऊपर तक पहुंचा सकता है। क्या कारण है जो आज तमाम जो किसान हैं वो एकजुट हुए और धरने पे बैठे हैं? ये हमारा मायरा ग्रुप के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उसने किसानों के साथ बड़ा धोखा किया। हमारा जो है 1414 फ्लैट जो है इसमें बिल्डिंग में बनने थे, जिसमें से लगभग 500 फ्लैट किसानों को देने की बात थी, जो उनका हिस्सा बनता था 35%। उसने वो ना दे के उनके भी फ्लैट बेच दिए, और जो उसकी किस्त आई थी 1414 फ्लैट इसमें जो थे सारे के सारे बेच दिए। उसमें उनका जो 90 करोड़ रुपए उनका जो आया था, उसने गलत तरीके से हरेरा से मिलके और उस पैसे को सारे को निकाल कर वो डकार गया जी, अपने पर्सनल खातों में कर गया। आज उसके खाते में 1 रुपया नहीं है। वो कहता है अगली किस्त लेने के लिए लोगों को लेटर भेजता है, अब अगली किस्त जमा करा दो, लेकिन यहाँ इस साइड पे अब तक एक ईंट नहीं लगी है। इस पे बिल्कुल हमने अपना ढांचा बो रखा है, हम इस पे बैठे हैं। उसने मायरा ग्रुप ने अभी इस पे कोई काम नहीं किया। कौन सा सेक्टर है और कितने किसानों की ज़मीन उन्होंने? ये 104 सेक्टर है, 16 किसान इसके अंदर हैं, 10.5 एकड़ ज़मीन है जी ये। किसानों का कहना है कि माहिरा होम सोसाइटी बनाने के लिए बिल्डर ने उनकी जमीन ली थी। सोसाइटी में 1400 से अधिक फ्लैट बनाए जाने थे। इनमें से 35% फ्लैट उन्हीं किसानों को दिए जाने थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन दी थी। किसानों का कहना है कि सेक्टर 103, सेक्टर 104 समेत अन्य स्थानों पर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए बिल्डर ने निवेशकों से करोड़ों रुपए तो ले लिए, लेकिन यह रुपए वह खुद डकार गया। इतना ही नहीं, उसने डीटीपी से लाइसेंस लेने के लिए किसानों के फर्जी हस्ताक्षर भी किए हैं। मैं जयप्रकाश शर्मा, निवासी गांव धनवापुर से ही हूँ। आज जो यहाँ हम सेक्टर 104 में बैठे हैं, ये माहिरा होम्स जो कि धर्म सिंह छोकर इसके डायरेक्टर हैं, और इनके लड़के सिकंदर छोकर, इन्होंने काफ़ी षड्यंत्र किए हुए हैं। यहाँ गुड़गांव में सेक्टर 104, 103, 68 और 65 इतने केस हैं। इन्होंने सभी किसानों के साथ धोखा किया हुआ है। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि किसानों के फर्जी साइन करके, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, किसानों के फर्जी साइन करके इन्होंने लाइसेंस लिया है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। उसके बाद हरेरा से लगभग 100 करोड़ के लगभग इन्होंने आवंटियों से, फ्लैट आवंटियों से पैसे लिए। पैसे लेने के बाद वो पैसा 35% या तो हमारे किसान भाइयों के पास जाना था या हरेरा में ही डिपॉजिट होना सारा पैसा। इन्होंने हरेरा और किसान भाइयों के साथ चीट करके, प्रशासन के साथ भी चीट करके सारा कहता अपने व्यक्तिगत अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया है, जो कि कानून की अवहेलना है। हरेरा जो कि किसानों के लिए, बिल्डरों के लिए एक व्यवहारिक रूप से इनका समाधान करने के लिए, इनको अच्छी सुविधा देने के लिए बनाया गया था, वो हरेरा भी आज इनकी मिली भगत का शिकार है, क्योंकि हरेरा तो बिल्डरों का एजेंट है। हमने डिप्टी सीएम साहब को कहा है, एसडीएम साहब को कहा है, डीसी साहब को कहा है कि हमारी समस्या का समाधान करें, लेकिन हकीकत बात यह है कि सबकी मिली भगत है और सभी किसानों का शोषण कर रहे हैं। अभी भी आपकी जो मांगे चली आ रही हैं, जो आपका हक है, नहीं मिलता है, तो आगे की क्या रणनीति होगी किसानों की? आगे की रणनीति यह है, दूसरा किसान आंदोलन तैयार हो रहा है। मैं खुद बीजेपी पार्टी से हूँ, अगर न्याय नहीं मिला तो हकीकत बात है किसानों की तरह यहाँ बैठ जाएंगे। जैसे हमारे किसान आंदोलन थे, जब तक ये वापसी नहीं करेगा या हमारा समाधान नहीं करेगा, हम इस जगह से नहीं उठेंगे, ना कंस्ट्रक्शन करने देंगे। कितनी भूमि थी आपकी? ये हमारी 10.5 एकड़ के करीब यहाँ ज़मीन है। खाली हमारी 10.5 एकड़ एक है और 8 एकड़ उधर हमारे गांव में, और 103 एकड़ के भाई हमारे साथ आए हुए हैं, 103 सेक्टर के। काफ़ी हमारे गांव में पड़ोसी दौलताबाद, धनवापुर में फ्रॉड किए हुए हैं इन्होंने। हम बहुत तंग हैं। अगर आगे हमारी समस्या का समाधान प्रशासन नहीं करता है तो हम कहते हैं किसान आंदोलन की तरह उग्र रूप भी धारण करेंगे। क्यों? हमारी ज़मीन ही हमारी माँ है, और कोई हमारा शोषण करेगा तो हम मरने मारने से पीछे नहीं हटेंगे।
फिलहाल हरेरा और डीटीपी द्वारा राहत न दिए जाने के बाद किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने साफ कर दिया है, यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह बड़ा आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।